शरीरश्च उभये, जो सूत्र में कहा शारीरश्च उभये, ये जो कह दिया, इत्यत्र कथने शारीर शब्देन शारीरो न चरितार्थक किंतु प्रस्तूयते अंतर्यामी तदर्थ एव एनम शब्द। कह रहे हैं शारीर कहने से वो अंतर्यामी जो है वो चरितार्थ नहीं हुआ, किंतु प्रस्तूयते अंतर्यामी, लेकिन हमें यहाँ प्रस्तुत क्या करना था, अंतर्यामी। तो तदर्थ एव एनम शब्द, तो उस अंतर्यामी को प्रस्तुत करने के लिए ही तो सूत्र में एनम शब्द का प्रयोग किया है। यतो ही सो अंतर्यामी शारीरात भिन्न इति, क्योंकि वो जो अंतर्यामी है वो इस जीवात्मा से भिन्न है, शरीर से भिन्न है। इति तु प्रतिपाद्यम वस्तु उभयेषां शाखीनम वचनयो अंतर्यामी भेदेन अधीयते ही। करें इसी बात को तो दोनों ही जो शाखा वाले हैं, काण्व शाखा और माध्यन्दिन शाखा वाले, उन्होंने एक जगह विज्ञान शब्द से और दूसरे जगह में आत्मा शब्द से अलग बताया ना इस अंतर्यामी को, तो अंतर्यामी को ही तो उन्होंने बताया है। उभयेषां शाखीनाम वचनयोः अंतर्यामी भेदेन अधीयते, भेद से उस अंतर्यामी को ही तो बताया है। एक में कहा विज्ञान में रहते हुए विज्ञान से अलग है, दूसरे में कहा आत्मा में रहते हुए आत्मा से अलग है, तो भेद शब्द से उन्होंने किसको बताया, अंतर्यामी ब्रह्म को ही बताया है। उपसंहारे मतम अपि इत्थम एवं शांकर भासे, और कह रहे हैं उपसंहार में जो उन्होंने अपना मत दिया है वहां तो उपसंहार में शंकराचार्य जी ने भी यही बताया है। यद्यपि शंकराचार्य जी के मत को लोग क्या मानते हैं, अद्वैत, पर यहाँ इस सूत्र का जो उपसंहार किया है उन्होंने, उसमें उन्होंने भी अर्थ यही किया है, ये जो अंतर्यामी है ये जीवात्मा से भी अलग है और प्रकृति से भी अलग है। अंतर्यामी शब्द से ना जीवात्मा का ग्रहण हो सकता है और ना मूल प्रकृति का ग्रहण हो सकता है। यद्यपि उपसंहार में उनको भी यही कहना पड़ा, तो इसलिए उनके भाष्य को पढ़ने वाले भी कुछ आचार्य जो हैं वो त्रैतवाद को मानते हैं इस प्रसंग से, क्योंकि यहाँ पर और कोई रास्ता ही नहीं है, स्पष्ट सूत्रकार ने कहा ना दोनों सूत्रों में। तो कह रहे हैं यद्यपि उपसंहारे मतम अपि इत्थम एवं शांकर भासे तस्मात् छारीराद अन्य ईश्वरो अंतर्यामी इति, ये उनके वेद भाष्य की पंक्तियां कोट की हैं यहाँ भाष्यकार ने। शंकराचार्य जी ने क्या कहा, तस्मात् इसलिए, छारीरात अन्य जीवात्मा से अन्य, ईश्वर अंतर्यामी, वो ईश्वर है अंतर्यामी, यही अर्थ किया उन्होंने। तो इससे भी क्या पता लग रहा है कि शंकराचार्य जी भी इस पंक्ति से त्रैतवाद को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया ना कि वो जीवात्मा से अलग है जो अंतर्यामी है, तो उनको कहना ही पड़ेगा यहाँ पर। अतः शांकर भाष्ये एनम शारीरम इति व्याख्यानम अयुक्तम एव, तो इसलिए कहा कि जब एनम की जगह उन्होंने शारीरम जो अर्थ किया वो उनका ठीक नहीं है, अयुक्त है। आगे कह रहे हैं अदृश्यत्वादि गुण को धर्मोक्ते, कह रहे हैं अदृश्यत्व आदि जो गुण धर्म हैं वो भी ईश्वर में ही घटित होते हैं। अदृश्यत्व आदि गुण का, अदृश्यत्व आदि गुण धर्म वाला, धर्मोक्ते धर्म वाला कहा जाने से अंतर्यामी शब्द से ब्रह्म का ही ग्रहण किया जाएगा। तो यहाँ पर मुंडक उपनिषद का उदाहरण ले रहे हैं। ये कह रहे हैं अध्यात्म ग्रंथे अदृश्यत्वादि गुणवान स एव प्रकृतः परमात्मा विज्ञेय। अध्यात्म ग्रंथों में कहीं अदृश्यत्व आदि गुण वाले का जो वर्णन किया जाता है तो वहां पर स एव प्रकृत, जो पीछे से प्रकृति से चला आ रहा है परमात्मा या ब्रह्म, उसी का ही ग्रहण होता है, ऐसा जानना चाहिए। तद यथा, जैसे उदाहरण दे रहे हैं मुंडक उपनिषद का, यद अदृश्यम, ये मूल पाठ जो है ना मुंडक का, उसमें अदृश्यम ही है। यहाँ पर भाष्यकार ने अदृश्यम कर दिया, पर अर्थ में तो कोई अंतर नहीं आएगा। यद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तद अपाणिपादम नित्यम विभु सर्वगतम सुसूक्ष्मम तदव्ययम यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः।
तो यहाँ पर जो अदृश्य शब्द आया है और या बाकी सारे भी जो शब्द आए हैं वो सब किसके वाचक हैं? ब्रह्म के ही वाचक हैं, क्योंकि वो ब्रह्म कैसा है? यत्तद् अदृश्यम, उसको हम देख नहीं सकते हैं। अग्राह्यम, इंद्रियों से उनका ग्रहण नहीं किया जा सकता है। अगोत्रम, उसका कोई गोत्र नहीं है। अवर्णम, उसका कोई वर्ण नहीं है। अचक्षुश्रोत्रम, उसकी कोई ज्ञानेन्द्रियां नहीं है। तदा पाणिपादम, कर्मेंद्रियां भी नहीं है। नित्यम, वो नित्य है। विभु, वो विभु है और वो सूक्ष्म परिमाण वाला नहीं है, विभु परिमाण वाला है। सर्वगतम, सब जगह वो विद्यमान है। सुसूक्ष्मम, आत्मा भी सूक्ष्म है, प्रकृति भी सूक्ष्म है, लेकिन वो उनसे भी सूक्ष्म है, क्योंकि उनमें रहते हुए भी उनसे अलग, इसलिए परमात्मा को क्या कहा? सुसूक्ष्मम। तद अव्ययम, वो अव्यय है, अविनाशी है, कोई उसमें चेंज आता नहीं है कभी। यद भूत योनिम, जो सब प्राणियों का योनि है, कारण है, सब उसी से उत्पन्न होते हैं, उस परमात्मा को परिपश्यन्ति धीराः, उस ब्रह्म को धीर लोग अपने हृदय में देख लेते हैं। कुतो अदृश्यत्व आदि गुणवान अत्र परमात्मा मंतव्य, बोले ये अदृश्य आदि गुण हैं, इनसे परमात्मा को ही क्यों लेना चाहिए, जीवात्मा को क्यों नहीं ले लेना चाहिए? उच्यते, उसका उत्तर दे रहे हैं, धर्मोक्ते, ये जो धर्म कहे हैं ये सब उस परमात्मा में ही चरितार्थ होते हैं। तस्य परमात्मनो धर्माणाम उच्यमानत्वात्, क्योंकि ऊपर ये जो मुंडक उपनिषद में जो वचन कहे हैं ये सारे धर्म किसके हैं? परमात्मा के ही। कथम ज्ञायते तदत्र वचने परमात्मनो धर्म उच्यन्ते, ये कैसे पता लगा कि परमात्मा के ही धर्म है ये? ऊपर तो कह रहे हैं क्व स प्रकृत इति ज्ञाप्यते, कह रहे हैं क्व स प्रकृत, कहां पर ये कहा है, कैसे पता लगा कि ये परमात्मा के ही गुण हैं? तो वो ज्ञापित कर रहे हैं, कह रहे हैं देखो ये मुंडक उपनिषद में ही कहा है, प्रारंभे ही ब्रह्मा देवानाम प्रथम संबभूव, कह रहे हैं सृष्टि के आदि में सबसे पहला देव कौन था? ब्रह्म ही था, ब्रह्मदेव ही था। विश्वस्य कर्ता, वो ही इस सारे विश्व का सृष्टि करता है। भुवनस्य गोप्ता, और वो ही इस सारे भुवन का रक्षक है। स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राहः, उस ब्रह्म ने अपनी विद्या को, ब्रह्म विद्या को, जो सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, जो सब विद्याओं का आश्रय है, प्रतिष्ठा है, आधार है, उस विद्या को अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह, अपने ज्येष्ठ पुत्र, जो सृष्टि के आदि में सबसे पहले होने वाला जो व्यक्ति है, ज्येष्ठ पुत्र, वो है अथर्व, उसके लिए उन्होंने उस विद्या का उपदेश किया। ऐसा वहां पर आता है मुंडक उपनिषद में। तो इससे भी क्या पता लगा कि सबसे पहले ब्रह्म ही था। अत्र वचने ब्रह्म विद्या कथनेन ब्रह्मण परमात्मनो वर्णनम प्रकृतम भवति, तो कह रहे हैं इस वचन में उस ब्रह्म विद्या को कहा ना, तो ब्रह्म विद्या कथनेन, ब्रह्म विद्या के इस कथन से क्या पता लग रहा है? ब्रह्मणः परमात्मनः वर्णनम, ब्रह्म विद्या का मतलब है जिसमें ब्रह्म के धर्मों का वर्णन किया जाए, वही ब्रह्म विद्या, ब्रह्म के गुणों का कथन किया जाए। तो ब्रह्मण माने परमात्मनः वर्णनम प्रकृतम भवति, तद्वत जैसे द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म यद ब्रह्म विदो वदन्ति पराचैव अपराचय, तो कह रहे हैं दो प्रकार की विद्याएं होती हैं, ऐसा ब्रह्मविद कहते हैं, ब्रह्म विदो वदन्ति, और वो दो प्रकार की विद्याएं कौन सी हैं? परा और अपरा। ये मुंडक उपनिषद में कहा। अत्र ब्रह्मविदः पदेन ब्रह्म वेदितव्यम अभीष्टम, तो ब्रह्मविद वदन्ति ये जो कहा, तो इसमें ब्रह्म शब्द से क्या लिया जाएगा? ब्रह्मा। ब्रह्मविद मतलब ब्रह्म को जानने वाले, तो ब्रह्म शब्द किसका वाचक हो गया? ब्रह्मा का ही हो गया। तो कह रहे हैं अत्र ब्रह्मविद पदेन, जो ब्रह्मविद पद है उसमें ब्रह्म वेदितव्यम अभीष्टम,
उसमें ब्रह्म को ही अभिष्ट मानना चाहिए। ब्रह्मविद में ब्रह्म शब्द से ब्रह्मा ही लिया जाएगा। तत्प्रकरणेन अवश्यम अत्र भवितव्यम एव इति सूच्यते। तो कह रहे हैं तत्प्रकरणेन अवश्यम अत्र भवितव्यम एव, वो जो प्रकरण है ब्रह्मविद वाला, ब्रह्मविदो वदंती च परा च अपरा च, ये जो प्रसंग है इसमें अवश्य ही ब्रह्म शब्द से ब्रह्मा का ही ग्रहण होना चाहिए, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तथा अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। तो अब ये दोनों जो विद्याएं हैं परा और अपरा, तो उसमें परा विद्या कौन सी है? अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या वो है जिससे उस अक्षर अविनाशी को जाना जाता है, वो परा विद्या है। अत्रपि परायाम विद्यायाम तदेव ब्रह्म लक्ष्यम निर्दिश्यते। तो कह रहे हैं यहाँ पर भी इस उदाहरण को लें तो भी परायाम विद्यायाम, उस परा विद्या में तदेव ब्रह्म लक्ष्यम निर्दिश्यते, परा विद्या से उस ब्रह्म को जाना जाता है, तो लक्ष्य कौन हुआ? ब्रह्मा ही हुआ। यत्तद अदृश्यम अग्राह्यम, यहाँ भी दृश्यम ही है पाठ, यत्तद अदृश्यम अग्राह्यम इति वचने विद्यते। तो बोले यही गुण जो है, ये ऊपर जो हमने कहा था अदृश्यम अग्राह्यम, उसमें भी उस ब्रह्म का ही ग्रहण होगा। तद अत्र यद गुण वर्णनम प्रकृतस्य ब्रह्मात्मन परमात्मन एव इति सिद्धम। तो कह रहे हैं इसलिए ये जो गुणों का वर्णन है ये ना तो जीवात्मा में घटित हो सकता है और ना तो प्रकृति में घटित हो सकता है, इसलिए ये सारे गुण किसके हैं? परमात्मा के ही हैं, ये सिद्ध होता है। उपसंहारे च यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः स्पष्टते ही परमात्मन एव धर्माते। कह रहे हैं और भी उपसंहार में वहां पर 1:1:9 में जो कहा है उस ब्रह्म के बारे में, यह सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ ना तो जीवात्मा हो सकता है क्योंकि वो एक देशी है, तो एक देशी तो जहां रहेगा वहां का ज्ञान उसको हो सकता है, सब स्थानों का ज्ञान तो उसको नहीं ही हो सकता है। और प्रकृति इसलिए सर्वज्ञ नहीं हो सकती क्योंकि वो जड़ है। तो और भी स्पष्ट कर दिया ना यहाँ पर, यह सर्वज्ञ सर्वविद, सबको जानने वाला, तो सबको भी वही व्यक्ति जान सकता है जो सब जगह विद्यमान है। अब जीवात्मा तो सर्वविद नहीं हो सकता है क्योंकि जीवात्मा तो अभी इस कक्ष में आप बैठे हैं तो ऊपर आपके रसोई घर में क्या हो रहा है वो भी आप नहीं जान सकते हैं, बाकी देश दुनिया की तो बात बहुत दूर है। तो ये सर्वविद जीवात्मा नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो एक देशी है, और प्रकृति भी नहीं हो सकती है, तो शेष कौन बच गया? ब्रह्म ही बच गया। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः, और जिसका तप कैसा है? ज्ञानमय है। वो कोई ऐसे शरीर आदि से तप नहीं करता है कि आसन लगा करके बैठ गया या एक पैर पे खड़ा हो गया। तो कह रहे हैं इस वर्णन से भी स्पष्टते ही परमात्मन एवं धर्माते, इस वर्णन से भी, क्योंकि ये जो आगे का वर्णन है मुंडक उपनिषद का 1:1:9, इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट ही कह दिया। तो इससे पता चल रहा है कि 1:1:4 या 1:1:6 या 1:1:1 ऊपर के जो तीनों चारों प्रसंग हैं वो भी उस ब्रह्म का ही वर्णन करने वाले हैं। आगे कहा और भी कैसे पता लगा? अंतर्यामी से ब्रह्म का ही ग्रहण किया जाए, ये कैसे पता लगा? तो कहा विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम च नेतरौ। कह रहे हैं विशेषणों से भी पता लगा, विशेषण जो है वो परमात्मा के ही हो सकते हैं, ये अदृश्यम आदि जो ऊपर कहे हैं, और भेद व्यपदेशाभ्याम च, और भेद का व्यपदेश होने से भी न इतरौ। तो अब देखो इस सूत्र में भी स्पष्ट ही क्या दिखाई दे रहा है? त्रयित्वाद। न इतरौ, इतरौ मतलब प्रकृति और जीवात्मा, तो सूत्रकार मान रहे हैं ना उन दोनों को, तभी तो कहा न इतरौ। तो इतरौ कहने से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर ये स्पष्ट ही त्रयित्वाद को मानते हैं। करें अन्यच्च एक और भी हेतु दे रहे हैं, विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम, विशेषणेन भेद व्यपदेशेन च
इतरौ न, अर्थात परमात्मनो भिन्नौ प्रकृति जीवात्मानौ न अदृश्यत्व आदि गुण प्रकरणे ग्रहीतुं शक्यौ। जो ऊपर का मुंडक उपनिषद का अदृश्य आदि गुण वाला जो वर्णन किया था, उस प्रकरण से, उन गुणों से परमात्मा से भिन्न जो प्रकृति और जीव है उनका ग्रहण नहीं हो सकता है, क्योंकि ये विशेषण इनके ऊपर लागू हो ही नहीं सकते हैं जो ऊपर अदृश्य आदि विशेषण लगाए हैं। कीदृशं तर्हि तद विशेषणम कथम च स भेद व्यपदेश इति वर्ण्यते। कह रहे हैं कीदृशं तद विशेषणम, वो विशेषण कैसे हैं जो इन दोनों में नहीं उपयुक्त लगेंगे और ब्रह्म में ही लगेंगे, जो कथम च स भेद व्यपदेश, और उन दोनों से वो अलग है, इस भेद का व्यपदेश कैसे है, तो उसको बता रहे हैं। वर्ण्यते दिव्यो ही अमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो ही अज। वो परमात्मा कैसा है? दिव्य है, अमूर्तः, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, पुरुषः चेतन है वो, स बाह्य आभ्यंतर, वो बाहर भी है और अंदर भी है, और अजह, जन्म आदि से वो रहित है, अप्राणो ही अमनः शुभ्रो ही अक्षरात् परतः पर, वो अप्राण, हमारी तरह से वो, उसका कोई प्राण नहीं चलता है, श्वास नहीं लेता है, अप्राण, अमनः, उसका कोई मन नहीं है हमारी तरह से, माने ज्ञानेन्द्रियां भी नहीं है, कर्मेंद्रियां भी नहीं है, अंतःकरण से भी रहित है, तो सब करणों से रहित है वो। शुभ्र, शुभ्र वैसे श्वेत को कहते हैं, निर्मल को, पवित्र को कहते हैं, तो वो कैसा है? शुभ्र है। अक्षरात् परतः पर, और अक्षर, उस अक्षर से भी परे से परे है वो, अक्षर अविनाशी, अक्षर अविनाशी जो चेतन है उससे भी वो परे है। एतस्मात् जायते प्राणः, उसके कोई प्राण मन आदि नहीं है, बल्कि हम सब के जो प्राण और मन आदि हैं वो भी उससे उत्पन्न होते हैं। एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च, और सारी इंद्रियां उसी से उत्पन्न होती हैं। खम वायु ज्योति राप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी, और ये सारा आकाश, ये वायु, ये ज्योति, ये जल, ये पृथ्वी, ये सब क्या है? विश्वस्य धारिणी, विश्व का धारण करने वाली ये पृथ्वी, ये जल, ये वायु, ज्योति, ये सब के सब उससे उत्पन्न होते हैं। एतस्मात् जायते, तो ऐसा वर्णन वहां पर किया है। तो ये सारे विशेषण किस में घटित हो सकते हैं? परमात्मा में ही हो सकते हैं। जीवात्मा तो सारे विश्व को धारण करने वाला हो नहीं सकता है, और इन सब भूतों को बनाने वाला हो नहीं सकता है परमात्मा तो, और प्रकृति भी नहीं हो सकती है क्योंकि वो तो जड़ है। तो ये सारे विशेषण भी बता रहे हैं कि अंतर्यामी कहने से ऊपर ब्रह्म का ही ग्रहण किया जाएगा। अत्रोत्तर वचन निर्देशानुसारम प्राण इंद्रिय मनांसी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश यस्मात् जायन्ते स कथम भूत इति पूर्व वचने विशेष्यते। तो कह रहे हैं यहाँ पर उत्तर वचन निर्देशानुसारम, जो ये ऊपर वाला वर्णन है इसका जो उत्तर वचन है, अर्थात एतस्मात् जायते प्राणो, पूर्व वचन तो क्या हो गया? दिव्य अमूर्त पुरुष है, अप्राणो अमना, ये तो हो गया पूर्व वचन, और उत्तर वचन हो गया एतस्मात् जायते प्राणः। तो कह रहे हैं यहाँ पर अत्र उत्तर वचन निर्देशानुसारम, उत्तर वचन के निर्देश के अनुसार प्राण इंद्रिय मनांसी, हमारे शरीर के ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और अंतःकरण आदि, और बाहर के पांचों भूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश यस्मात् जायन्ते, जिससे उत्पन्न होते हैं। ये पांचों भूत और हम सब के शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारे मन, हमारी कर्मेंद्रियां आदि जो सब जिससे उत्पन्न होते हैं, स कथम भूत इति, तो वो कैसा है जिससे ये सब उत्पन्न होता है? तो कह रहे हैं पूर्व वचने विशेष्यते, तो उसकी विशेषता पूर्व वचन में बता दी। वो कैसा है? दिव्य, वो दिव्य है। अमूर्तः, उसकी कोई मूर्त नहीं है।
पुरुषः, पुरुष मतलब चेतनः, जगत बाह्यो अभ्यंतरश्च, और वो इस जगत के बाहर भी है और इस जगत के अंदर भी है। तो ये तो कितनी अच्छी बात है, हम जगत के बाहर जाएं या जगत के अंदर रहें, सब जगह परमात्मा हमारे लिए विद्यमान है। जगत बाह्य अभ्यंतरश्च अजः, अजय मतलब अजन्मा, अप्राणः अमनः इति एतै विशेषणै युक्तो न जीवो भवति तस्मात् न सः। तो ये सारे विशेषण जीवात्मा में घटित नहीं हो सकते हैं, इसलिए अंतर्यामी शब्द से जीवात्मा का ग्रहण नहीं होगा बल्कि ब्रह्म का ही ग्रहण होगा। अथच अक्षरात् परतः पर, और उसका एक विशेषण क्या बताया, अक्षरात् परतः पर। अक्षरात् मतलब अविनश्वरात्, अव्यक्तात्, अविनश्वर या अव्यक्त जो प्रकृति कहा, उपादान कारण कहा, उससे भी वो परे है। परतः पर, परे का मतलब यहाँ पर सूक्ष्म, वो सूक्ष्म है लेकिन ये उससे भी सूक्ष्म है। परतः पर स जगत उत्पादकः परमात्मा इति भेद निर्देशो विद्यते। तो पहले तो उसके विशेषण बताए और परतः पर कह करके उसका भेद का भी निर्देश कर दिया कि वो इनसे अलग है, इनसे सूक्ष्म है, जो अव्यक्त प्रकृति आदि हैं उससे वो अत्यंत सूक्ष्म है। तस्मात् न प्रकृति अपि अदृश्यत्व आदि गुण युक्ता। तो जीवात्मा भी अदृश्यत्वादि गुणों से युक्त नहीं हो सकता है और ये प्रकृति भी नहीं हो सकती है। अत्र सूत्रे इतरौ कथनेन स्पष्टं भवति यन् महर्षि व्यासमते यद्वा वेदांत शास्त्र मते त्रैतवाद सिद्धोस्ति। भाष्यकार वही बात कह रहे हैं कि यहाँ सूत्र में जो इतरौ शब्द कहा, तो ब्रह्म का तो अंतर्यामी का तो वर्णन चल ही रहा है, और उसके अतिरिक्त जो इतरौ शब्द कहा, इससे स्पष्ट ही पता चल रहा है कि महर्षि व्यास जी के मत में या वेदांत शास्त्र के मत में त्रैतवाद की सिद्धि है, वो त्रैतवाद को ही मानने वाले हैं। आचार्य दृष्टौ ब्रह्मणो भिन्नौ जीव प्रकृति नामकौ अपि द्वौ पदार्थौ स्त। कह रहे हैं आचार्य की दृष्टि में ब्रह्मणो भिन्नौ, ब्रह्म से भिन्न, जीव प्रकृति नामकौ, जीव और प्रकृति नाम के, द्वौ पदार्थौ अपि स्तः, और भी भिन्न दो पदार्थ हैं जीव और प्रकृति, परंतु तावत प्रतिपादित गुणेभ्यो विहीनौ, लेकिन वो दोनों जो हैं वो जो प्रतिपादित गुण हैं उनसे विहीन है, वो गुण उनमें घटित नहीं हो सकते हैं। जो अदृश्यत्वादि गुण बताए हैं वो उन गुणों से विहीन है, इसलिए इन गुणों से ब्रह्म ही लिया जाएगा पारिशेष न्याय से। ठीक है। अगला हेतु दिया रूपोपन्यासाच्य, उसके रूप का उपन्यास माने अलंकार जो दिखाया है शास्त्रों में, उस रूपक अलंकार से भी पता चलता है कि ये सारा वर्णन उस ब्रह्म का ही है। तत्र प्रदर्शितात् रूपक अलंकाराद अपि सिद्ध्यति इदम यद अदृश्यत्व आदि गुण को अत्र प्रकरणे न जीवो नैव प्रकृति ही। कह रहे हैं जो मुंडक उपनिषद में ही जो एक रूपक अलंकार दिखाया है उससे भी ये सिद्ध होता है कि अदृश्यत्व आदि गुण वाला जो ये प्रकरण चला इसमें न जीवो नैव प्रकृति, ना तो जीव का ग्रहण हो सकता है इन गुणों को लेकर के और न तो प्रकृति का। कश्च सह रूपक अलंकार, कौन सा है वो रूपक अलंकार, इति तत्रैव प्रदर्श्यते। तो वहां पर ही मुंडक उपनिषद में ही वो अलंकार दिखाया है। उसमें बताया अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यौ दिशः श्रोत्रे वाग विवृताश्च वेदाः वायु प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्याम पृथ्वी ही एष सर्वभूतांतरात्मा। तो ये उस ब्रह्म का वर्णन किया कि अग्निर्मूर्धा, अग्नि तो उसकी मूर्धा है, मूर्धा माने मस्तिष्क, और चक्षुषी चंद्र सूर्य, सूर्य और चंद्रमा उसकी आंखें हैं, दिशः श्रोत्रे, दिशाएं उसके कान हैं, विवृताश्च वाग वेदाः, और ये विवृताः वेदाः वाक,
उसकी वाणी क्या है? ये विस्तृत वेद, जो विस्तृत वेदों की वाणी है वो ही उस ब्रह्म की वाक है। वायु प्राणः, और ये जो वायु है ये उस ब्रह्म का प्राण है। जैसे हमारा प्राण चल रहा है वैसे ही इस ब्रह्मांड में जो वायु है वो उस ब्रह्म का प्राण है। हृदयम विश्वम अस्य, और ये सारा विश्व उसका हृदय है। पद्भ्याम पृथ्वी ही, और ये पृथ्वी उसके पैर हैं। एष सर्वभूतांतरात्मा, ऐसा वह यह सब भूतों के अंदर रहने वाला सर्वभूतांतरात्मा ब्रह्म है। अस्मात् पूर्व वचने, इस वचन से पहले अर्थात 2:1-3 में, प्राणादीनाम जीवंगानाम पृथिव्यादीनाम आकाशांतानाम भौतिक पदार्थानाम च उत्पत्ति यस्मात् जाता स एव उत्तर वचने अत्र रूपकाल अलंकारेण उच्यते। तो कहा इससे पहले वाला जो वचन है उसमें प्राणादीनाम जीवांगानाम पृथ्वी आदि नाम, जो प्राण या इस जीवात्मा के जो अंग प्रत्यंग हैं या पृथ्वी आदि जो भूत हैं आकाश पर्यंत, उन सब भौतिक पदार्थों का उत्पत्ति यस्मात् जात, जिससे उत्पत्ति होती है हमारे शरीरों की, हमारे मन आदि की, जिससे उत्पत्ति होती है, स एव उत्तर वचने रूपकालंकारेण उच्यते, वो ही रूपक अलंकार से कहा गया है। माने पूर्व वचन में उसी के बारे में वहां पर कहा मुंडक उपनिषद में कि ये सब उसी से उत्पन्न होता है। तो वो कैसा है? तो फिर उसका वर्णन किया कि अग्नि उसकी मूर्धा है, सूर्य चंद्र उसकी आंखें हैं, ऐसे कहा। तो स एष रूपक अलंकारो न जीवात्मनि घटते, तो ये रूपक अलंकार जीवात्मा में तो घटित नहीं हो सकता है, क्योंकि तस्य अणुपरिमाणत्वात् अल्पशक्तिमत्वात् एकदेशितत्वात् च नैव च अस्य सर्वभूतांतरात्मत्वेन कथंचित भवितुम शक्यते, क्योंकि वो तो एक देशी है, अणुपरिमाण वाला है, अल्प शक्ति वाला है, इसलिए उसमें तो ये घट नहीं सकता है। तो इसलिए इस वर्णन से भी पता चल रहा है कि ये जो वर्णन है, ये जो विशेषण है, ये ब्रह्म में ही घटित हो सकते हैं, न जीवात्मा में। इस रूपक अलंकार से भी यही पता लगा कि ये ब्रह्म के ही गुण हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बची हैं कुछ पंक्तियां, ये हम कल पूरा करेंगे, आज समय हो गया, यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।